फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सार्वजनिक आय के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। इसमें हम कुछ सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे, जैसे न्यूनतम कुल त्याग का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, मितव्ययता का सिद्धांत, उत्पादकता का सिद्धांत, निश्चितता का सिद्धांत तथा एकरूपता का सिद्धांत। सबसे पहले हम लेते हैं न्यूनतम कुल त्याग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एग्रीगेट सेक्रीफाइस। इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर पेगु और प्रोफेसर डाल्टन ने किया था। उनका मानना है कि राज्य को मुद्रा इस प्रकार प्राप्त करनी चाहिए कि लोगों द्वारा किया गया त्याग न्यूनतम हो। जैसे कि अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि कर पीड़ा देता है और उसके द्वारा मुद्रा एक आवश्यक प्राप्ति बुराई है। करारोपण त्याग तथा पीड़ा को जन्म देता है। राज्य का कार्य जनता का कल्याण करना है, अतः उसके द्वारा यह देखना आवश्यक है कि लोगों द्वारा किया गया त्याग कम से कम हो। इस संदर्भ में प्रोफेसर अदारकर ने इसे सार्वजनिक आय का सही सिद्धांत बताया है। उन्होंने महसूस किया कि सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक आय आपस में इतने जुड़े हुए हैं कि यदि हम जानना चाहें कि कर कैसे बढ़ाया जाए, तो हम यह तब तक नहीं कह सकते जब तक कि हम कर राजस्व के व्यय का लोगों के कल्याण पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह ना जान लें। उनका मानना है कि सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय के लिए अलग अलग सिद्धांत बनाकर हम यह बहुत ही गलत संकेत दे रहे हैं कि दोनों के सार्वजनिक वित्त से जुड़े अंगों को अलग अलग देखा जा सकता है। वास्तविक रूप में यह दोनों अलग नहीं हैं। प्रोफेसर पेगु और प्रोफेसर अदारकर के दृष्टिकोण में थोड़ा सा अंतर है। यदि सही परिप्रेक्ष्य में समस्या का अध्ययन किया जाए तो इन दोनों दृष्टिकोणों में अंतर को समझा जा सकता है। सार्वजनिक वित्त के सिद्धांत के अनुसार राजस्व प्राप्ति और व्यय इस प्रकार नियोजित किए जाएं ताकि समाज को अधिकतम संभावित शुद्ध लाभ मिल सके। यहाँ हम व्यय की भांति कुछ सीमाओं में राजस्व का एक सीमित अर्थ ले सकते हैं। अब हम दूसरा जो सिद्धांत है, समानता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी का अध्ययन करेंगे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन एडम स्मिथ, चैपमैन, रॉबर्ट जॉन्स ने किया था। इन अर्थशास्त्रियों ने समानता के सिद्धांत को कर का सही सिद्धांत माना और सेलिंगमैन और कोहन ने इसे प्रगतिशील करों के लिए, जबकि वालकर और कुछ अन्य परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने इसे आनुपातिक करों के लिए उपयुक्त माना है। यहाँ भी सभी अर्थशास्त्री समानता में विश्वास रखते थे, अतः कर के आधार पर समानता के अर्थ को समझना आवश्यक है। समानता में बराबरी और न्याय का तत्व निहित है। यहाँ समानता पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। कर बहुत से लोगों से इकट्ठा किया जाता है। समानता के सिद्धांत में यह विचार निहित है कि सभी करदाता संदर्भित विचार में समान होने चाहिए। नेक्स्ट है मितव्ययता का सिद्धांत। हॉवसन, विक्साइड व जॉन्स ने मितव्ययता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वो मानते हैं कि कर एक उत्पादन कार्य है, अतः अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को यथासंभव मितव्ययता पूर्ण उत्पादन में योगदान देना चाहिए। मांग कुछ भी हो, उत्पादनकर्ता अपना प्रथम उत्पादन कम से कम लागत पर करता है। मितव्ययता अर्थव्यवस्था का सही कर सिद्धांत है। जब करदाताओं का त्याग कम से कम होगा तो लागत भी कम से कम होगी। इस प्रकार मितव्ययता का सिद्धांत न्यूनतम कुल त्याग के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है उत्पादकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिविटी। यह सिद्धांत वेस्टफेल द्वारा दिया गया है। वेस्टफेल के अनुसार उत्पादकता का विचार मितव्ययता के निकट है। कराधान उत्पादन कार्य है, अतः जितना संभव हो यह उत्पादकीय होना चाहिए। जितना संभव हो राज्य राजस्व को उत्पादक बनाए। यदि हम उत्पादकता को विशुद्ध उत्पादकता के रूप में समझना चाहें तो हमें करों की मात्रा और इसे इकट्ठा करने की लागत के अंतर को मापना होगा। यदि कर राशि निश्चित हो तो उत्पादन को अधिकतम करने के लिए लागत को न्यूनतम करना होगा। निश्चितता का सिद्धांत,
प्रिंसिपल ऑफ सर्टेनिटी, यह सिद्धांत राष्ट्रपति हैडले के कथन पर आधारित है। वो कहते हैं, कर की दर और उन्हें लगाने का ढंग निश्चित होना चाहिए। अनिश्चितता कभी वांछनीय नहीं होती। करदाता और सरकार दोनों को यह ज्ञान होना चाहिए कि कर कैसे और कब लगाया जाए। इससे सरकार को अपनी आय का अनुमान लगाने और करदाता को अपना बजट बनाने में सुविधा रहती है। निश्चितता से करदाताओं के लिए कर की लागत में कमी आती है और सरकार की लागत में कमी से कल्याण में वृद्धि होती है। लास्ट है हमारा एकरूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यह सिद्धांत नीति और कॉनराड ने दिया था। उनका मानना है, यदि एकरूपता का अर्थ सभी पर समान कर भार है तो यह समान त्याग जैसा सिद्धांत हुआ। परंतु यदि एकरूपता शब्द का संबंध कर लगाने के ढंग अथवा दर से है तो इस सिद्धांत की समान त्याग सिद्धांत से कोई समानता नहीं है। हालांकि यह आवश्यक है कि कर लगाने के ढंग और दरों में एकरूपता हो, क्योंकि इससे प्रणाली सरल होती है और सभी कार्य सरलता से संपन्न होते हैं। परंतु इससे एकरूपता को सिद्धांत का स्तर नहीं प्राप्त होता। लेकिन जैसा कि अपन ने पहले डिस्कस किया था, यदि इसका अभिप्राय समान त्याग से है तो इसे करारोपण का सिद्धांत माना जा सकता है। तो आज हमने किए हैं सार्वजनिक आय के सिद्धांत, जिसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एग्रीगेट सैक्रिफाइस, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ सर्टेनिटी और प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी का अध्ययन